एक जंगल है, हाँ उसमें एक शेर है, 4 तेंदुए हैं, 8 भालू हैं, 50 हिरण हैं और 1000 सुअर हैं। जिस दिन लोकतंत्र में मतदान होगा तो किस को मत ज्यादा मिलेंगे, एक शेर को या सुअरों को जिनकी फौज 1000 है? धन्यवाद। देखो, मैं आपको बताऊं, सवाल सुअरों का और शेर का है ही नहीं, सवाल मूर्ख बनाने का है। आप ये मुझे बताइए, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल सही है। तो आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले हुए वो सब नियम कानून थोप दिए गए, तो गुलामों के नियम से आप गवर्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शासन तंत्र था, एज इट इज ट्रांसफर हो गया बस। तो जो शासन तंत्र था, जो गुलामों पर शासन करने के लिए जो तंत्र बनाया जाता है वो लॉर्डशिप के साथ बनाया जाता है। तो उन्होंने जो है पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी जो बनाई थी वो लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट से बनाई थी, जो कि जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने कोई बड़ा काम नहीं किया उनको भी जो है ना न्याय का ढकोसला, कोर्ट की जो है ना कार्रवाई दिखाते हुए उनको फांसी पे चढ़ा देते थे, राइट? गलत है। और उस समय जो है, देखिए आप एक चीज देखिए, उस समय हमारे भारतीयों में इतनी ताकत थी कि अंग्रेज, जिनकी सल्तनत में कभी सूरस्त नहीं होता था, उनको वो चुनौती भी देते थे, उनके न्याय के ढकोसले के माध्यम से वो उनको फांसी की सजा हो जाती थी और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे। लेकिन फिर भी उनमें जो है ना छोटे से अदने से लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वो अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते थे। आज जो है, यदि हम वोट देने वाले गुलाम भी हैं तो हमारे वोट से जो लोग जीत रहे हैं उन्होंने आपके हालात इतने खराब कर दिए हैं कि मिस्टर जैन, आप और आप जैसे सभी जो है ना भारतीय नागरिकों की, जो स्पेशली जो थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है, वो एक भय से ग्रसित है, उसकी मुंह नहीं खुल रही है। आप आज अंग्रेजों के जमाने से बड़े गुलाम हैं जी। अच्छा, और एक काले अंग्रेज, आप ये बताइए, ये काले अंग्रेज जरा सोचिए कि ये किनको जो है ना टिकट दे रहे हैं? जिनको टिकट देंगे वही तो आपके ऊपर बैठेगा। तो जो ज्यादा नोट बांटेगा उसको टिकट दे रहे हैं, अपने जो है ना नेताओं आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी से जो सत्ता भोगने के लिए आपको ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर उन अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं जो उनको चुनौती ना बन जाए, ठीक है ना? और फिर अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, राइट? अब आप ये बताइए कि ये लोग, जो भी लोग हैं, जो भी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आप इन्हीं में से किसी को वोट देके चुनने के लिए बेबस हैं? वही ट्रायंगल है, उद्योगपति, राइट, अपराधी और राजनेता। हाँ, तो अब जो है सवाल उठता है कि ये जीतते कैसे हैं? तो जरा देखो, ध्यान देखें, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एक अपनी आईटी विंग बना दी, राइट? जो इनके छोटे छोटे फालतू के कामों को आउट ऑफ द प्रमोशन, जो कि जमीन पर ठीक ढंग से उतरे भी नहीं हैं, उनको जो है ना महिमा मंडन के लिए यूज करते हैं, राइट? जो दूसरों की क्लिपिंग खोज के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बिलो करके उनको डिफेम करते हैं, अपना भला करते हैं, राइट? सही बात। तीसरा, आप ये बताइए, सोशल मीडिया में जिन लोगों ने अपनी मेहनत से एक व्यूअरशिप बढ़ा ली है, ये आईटी विंग उनको जो है ना रोपिन करती है और उनको अपने पेरोल पे ले आती है। आज आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाइए, यू कैन मेक आउट के किसके पेरोल पे है ये बताइए, ये बात है कि नहीं है? मेजॉरिटी ऑफ द सोशल मीडिया जिनकी व्यूअरशिप ज्यादा है, दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड एंड दे आर ऑन पेरोल, राइट? सही बात है। अब आप ये बताइए, ये लोग सर्वे करते हैं, देखिए आप हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। बहुमत सुअरों का ही हुआ ना? नहीं, मैं एकदम मैनेजरियल कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि कितने हमें प्रोडक्ट बनाना है ये हम डिसाइड करते थे, हम एक डिमांड एनालिसिस करते थे, उसी के हिसाब से फिर हम प्रोडक्शन करते थे, राइट? अब एक नया इनोवेशन का मॉडल आया, तो वो क्या करता है कि वो एंटीसिपेट करता है कि आपकी नीड क्या है, और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाता है, और उस प्रोडक्ट को जो है ना आपको मार्केटिंग के माध्यम से उसकी आवश्यकता आपको महसूस कराता है और उसको बेच पाता है वो, और वो रातों रात जो है ना लखपति और करोड़पति भी बन पाता है, राइट? जी। अब उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने, नेताओं ने पॉलिटिकल फील्ड में यूज किया, और वो है सर्वे कॉन्सेप्ट, राइट? तो ये फर्जी सर्वे कराते हैं और उसको बेच के फिर जो है वो उसको जो है ना ग्राउंड पर फलीभूत करा देते हैं।
तो एक्चुअली में सर्वे कुछ ना होके इट इज ए प्री डिसाइडेड प्रोडक्ट विच दे आर सेलिंग एंड प्लांट मार्केटिंग है। हाँ, ये प्लांट मार्केटिंग है। और उस सर्वे को जो जो सर्वे वाला कहता है कि हमने सर्वे किया और हम सही हैं, उसको जो है ना ये अपनी स्ट्रेटेजी के तहत उसको सही करवाते हैं जी क्योंकि वो सर्वे भी उसका जो है ना आर्टिफिशियल होता है, राइट। जी। अब आप ये बताइए, ये बड़े बड़े नेताओं की जो मीटिंग करते हैं उसमें किराए के लोगों को 500-500 रुपए दे के बसें भेज के बुलाते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था कराते हैं, वो वहाँ के वोटर भी नहीं होते हैं, तो खर्चे के आधार पर भाड़े के लोगों से आम सभा करके एक हवा बनाते हैं कि हमारे फेवर में और हम जीतने वाले हैं। हाँ, सारे मीडिया आजकल डिबेट अच्छा, करा रहे हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि ये फ्री भी बांट के, दारू बांट के, पैसे बांट के आपके वोट को खरीदते हैं और जाति और धर्म के आधार पे आपको बांटकर उन्हें आपको भी जो ना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, इन्हीं सब स्ट्रेटेजी से जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, बताइए। सही बात। जिस नागरिक को अपने मूलभूत मानवाधिकार ही नहीं मालूम है उसको ये लोग मत करा लेते हैं। वो एक बोतल को ही अपना अधिकार मानता है, उसी में बिक जाता है। नहीं, आप उसको तो धर्म जाल में कर दिया है ना। जैसे भगवान कहते हैं कि हमारी माया से कोई नहीं बचा है, तो इन राजनेताओं की माया से कोई नहीं बचा है ना। ये तो महामाई मय हो गए ना। अभी बताइए, किनको वोट देते हैं, उनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, देश के लिए क्या सोच रहे हैं। अभी देखो, कल नंगा नाच हुआ है, इन्होंने हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके पहले जो मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी थी तब जो ना नंगा नाच हुआ था। अभी जो है ना महाराष्ट्र में नंगा नाच हुआ है। तो क्या है, एक पार्टी हाईजेक हो गई है, 2-4 लोगों ने पूरी पार्टी हाईजेक कर दी है। अब उसमें क्या है, वो गडकरी ब्रिगेड उभर के आ रही है। मेरा ये कहना है कि लोग, आप देखिए, आपने 2859 कुछ पार्टियां बना ली हैं, राइट। ये किसके भले के लिए बनी हुई हैं? इनका एक आदमी नहीं जीतता है। ये सब अपने अपने भले के लिए बनी है। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने भले में बने रहिए। एक बिगर अम्ब्रेला है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के तहत, उससे जुड़िए और सभी लोगों को जोड़िए। कल हम जो है ना भारत की व्यवस्था को बदल देंगे। जी, मैं साथ हूँ आपके। तो फिर आपको जो है ना एक संकल्प लेना होगा कि आपको 10-10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन तक, और वो ऐसे होना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको आपको ब्रीफ करना होगा, और यदि आपको लगता है तो उन्हें मुझसे कनेक्ट करिए, मैं उनको ब्रीफ करूंगा। जी, ठीक है ना। तो हम सब लोग मिलके देखिए, अदरवाइज हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं चक्रव्यूह से, तो हम नहीं जीत पाएंगे। आपने अर्धसत्य का वो डायलॉग सुना है कि नहीं सुना है? कि यह एक चक्रव्यूह है, इसका वेदन लगभग नामुमकिन है। यदि किसी कारणों से कोई व्यक्ति विजयी भी हो जाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत विजय होगी। इससे चक्रव्यूह की संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो फॉरेन एलिमेंट वहां से बाहर निकलेगा, चक्रव्यूह पुनः अपना स्वरूप ग्रहण कर लेगा। ये आज पुलिस व्यवस्था में लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जो मछली पानी के बाहर निकलेगी वो मर जाएगी। कोई एक ईमानदार पुलिसकर्मी अगर कभी टकरा जाए काम करने के लिए, अरे तो ये लोग क्यों ये चारों तरफ पानी पानी कर देंगे तो मछली को बाहर कैसे निकालेंगे? यही जो है ना पानी में डूब के मर जाएंगे साले। कुछ पुलिस वाले मेरे को बोले हम आपसे प्रभावित हैं, लेकिन क्या है, पुलिस व्यवस्था में जो मछली पानी से निकलती है वो मर जाती है। क्योंकि ये इनका मानना है, देखा पुलिस मुख्यालय में करप्शन देखा, नक्की घूम जाती है। आई एग्री। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप इसमें गंगा में बहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि एनर्जी लेवल पे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए और 10-10 लोगों को जोड़ दीजिए, और जो भी कुकर्म आज की व्यवस्था आपसे करा रही है उसे करते रहिए। हम जो है बैकएंड पर वो हालात पैदा कर देंगे कि आपका माहौल बदल जाएगा। चारों तरफ जो ना मछलियों के तैरने के लिए स्वच्छ पानी होगा, गंदगी गायब हो जाएगी और गंदगी करने वाले भी गायब हो जाएंगे। जी, हौसला रखिए। देखिए, ना हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना धरना देने के लिए कह रहे हैं, ना चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं। जागरूकता ला रहे हैं। जागरूकता लाके संयुक्त ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, अकेला जागरूकता नहीं ला रहे हैं। हम आप और आपसे जुड़े हुए, कम से कुछ नहीं तो आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग, आपके रिश्तेदार लोग, आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके जो है ना 10-10 लोगों को जोड़ना है, और उनको ऊर्जाकृत करके यदि हम 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए यदि हम 50 की फेसबुक रिक्वेस्ट मेरे पास पेंडिंग पड़ी है अभी, उसी को जोड़ देता हूँ। बिल्कुल जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए। लेकिन आप जो है अपनी प्रोफाइल आईडी से जोड़िएगा उनको।
आपको लगे तो, क्योंकि यदि आप मेरी प्रोफाइल आईडी को फॉरवर्ड करेंगे तो उसके नंबर हमें मिलेंगे, राइट। इसमें एक प्रतिष्ठा पॉइंट होता है, राइट। अच्छा अच्छा। भविष्य वो आपके क्राइम पेट्रोल भारत के क्राइम फ्री भारत मिशन, लिंक सेंड कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में जो आपकी आईडी है उसको शेयर करने का प्रोविजन है, राइट। तो आप उसको फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, आप उसको हर सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, आप उस लिंक को कॉपी करके एसएमएस भेज सकते हो। तो जिस तरीके से भेजना हो उसको भेज दीजिए, फिर फोन से बात करिए, उससे क्लिक कराइए, वो फोटो मांगेगा और आपका जो है आपके बारे में पूछेगा कि आपने क्या क्या बड़े काम किए हैं। जो कुछ भी आपको लिखना है अपने बारे में लिख दीजिए, और वो जैसे ही आप अपनी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वो एक आइडेंटिटी कार्ड आपको जारी कर देगा क्राइम फ्री भारत मिशन का, आपके फोटो के साथ, राइट। अच्छा, कई बार वो फोटो नहीं मांगता है तो एडिट प्रोफाइल में जाके जब फोटो है उसको उसमें एक एडिट करने का प्रावधान होता है, उसे एडिट करके अपनी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका फोटो आ जाएगा। ठीक है, जो मेरा फेसबुक फोटो वही चलेगा उसमें। नहीं, लेकिन उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं का वो फोटो क्यों ना हो। हाँ हाँ, आज मैंने एक पोस्ट डाली, अर्थव्यवस्था का सत्य 2 साल पुरानी है, वो चल रही है। नहीं, आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन पे डाली है? मैं अभी आपके उसको शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, उसको न्यू पोस्ट करके आप खुद अपने उसमें पोस्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे चल रही है। और आप जो नहीं, यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब की कॉपी करके शेयर करके इसमें कर लीजिए। आप यूट्यूब से सीधे इसमें शेयर कर सकते हो फोटो मैप के माध्यम से। जी जी, ठीक है ना। हाँ हाँ। देखो, हम देखो, एक हैं तो हमको कोई भी तोड़ देगा। यदि एक और एक मिलेंगे तो 11 बन जाएंगे, और एक 3 मिलेंगे तो 111 बन जाएंगे। ठीक है ना। जी जी। तो जो संगठन में संयुक्त ऊर्जा में शक्ति है, मैथिली शरण गुप्त से जुड़ जाइए, मैं आपका जो है सब बदल दूंगा जी। इन जो नेहरू जी ने गड़बड़ किया है उसको भी बदल दूंगा। आपको फिर से जो है ना नए कानून, नई व्यवस्था मिलेगी जो अकाउंटेबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, लॉर्ड नहीं होगी। यहाँ तो सभी लॉर्ड हैं आपके। एक पटवारी जो है ना आपका गलत नामांकन, गलत नापतोल कर देता है, उसकी जो है ना किए गए गलत काम को जो है ना झेलते झेलते आप और हो सकता है 1-2 पीढ़ी और निकल जाएं। ये आपकी बात बिल्कुल सहमत है। यहाँ तो अभी सीएम हेल्पलाइन में जो L1 में जो एंट्री रॉन्ग कर दी, और सभी इतने बेशर्म हो गए हैं, सभी इतने बेशर्म हो गए हैं कि उनको लगता है कि सैया भाई कोतवाल डर किस बात का। सैया मावा है। अच्छा अनिल जी, जो हमारी बात हो रही है ये बात हम जो है क्राइम फ्री भारत पे जो है अपलोड करेंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए तो जो है आप जुड़िए, शक्ति लगाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि हम संकल्पित होकर 9 दिन भी काम कर लेंगे तो 10वें दिन आपका जो है ना भविष्य बदल जाएगा। 10 दिन बहुत छोटा समय है। जी सर, एक रिक्वेस्ट थी, जो मैं देशमुख जी का नंबर मांगा था। मैं जनरली जो है ना किसी ऑफिसर का नंबर शेयर नहीं करता हूँ, और आप तो इतने बड़े हुए लोग हैं, लेकिन आपको एज ए स्पेशल केस दे दूंगा। लेकिन जनरली मैं किसी हायरार्की में किसी का भी नंबर शेयर नहीं करता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है। वैसे व्यक्ति कैसे है वो? अभी 15 दिन पहले उन्होंने कुछ वो फेसबुक अपने ऑनलाइन कुछ वो क्वेश्चन आंसर भी लगाए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा लिंक नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, ही इज ए टेक्नोक्रेट, ही इज ए नाइस पर्सन। लेकिन इस व्यवस्था में अच्छे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, तो हर कोई जो है अपनी अच्छा तो ये जो है वो है। जी सर। तो मैं आई विल जो है ना एज स्पेशल केस, बिकॉज आप तो वैसे भी जो है आरटीआई से जुड़े हुए हैं, और ही विल बी टू हैप्पी टू स्पीक टू यू, तो दैट आई विल डू। और आप जो है एकदम भिड़ जाइए, और देखिए ये आपका देश है। 75 साल तक तो आपको मूर्ख बनाया गया। आज भी कोई आपसे कह रहा है कि आप गुलाम हैं क्या? मैथिली शरण को छोड़ के आपको किसी ने कहा है कि आप गुलाम हैं? मेरा एक सजेशन था, एक अपना जैसे मीडिया चैनल को एंगेज करके आओ सिखाएं, आओ पढ़ाएं हमारा संविधान। तो आधा देखो ये बकवास आप जो है आज ये बकवास करने की बजाय यदि हम लोगों को जोड़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको जिताएं, ये बहुत आसानी से संकल्प के आधार पर हो सकता है। जैसा मैंने समझाया, ये तो फ्रॉड करके जीत रहे हैं। आप संकल्प के आधार पर बिना जो है ना खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार के जीत पाएंगे। तो हम आपको मॉडल दे रहे हैं। आज संविधान के लिए अपन वो कमेटियां बना लें जो कहें कि जो अंग्रेजों के कानून में क्या क्या परिवर्तन किया जाए जिससे वो अकाउंटेबल व्यवस्था जमीन पे उतरे, लॉर्डशिप खत्म हो जाए। यदि मैं
हाँ। इस व्यवस्था में जाति का क्या रोल रहेगा? जाति का बहुत प्रभाव जाति का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जाति का या धर्म का लोगों को बुद्धू बना के अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। अपने बच्चों को जो है ये विदेश में पढ़ाएंगे और दूसरे मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मदरसों में पढ़कर उनको जिहादी बनाएंगे। तो ये तो मूर्ख है। गिलानी का देखिए, गिलानी के बच्चे बाहर सेटल थे, बाहर पढ़े थे, और जो है ना कश्मीरियों को साला जो ना मूर्ख बना रहा था। तो ये चाहे किसी जाति का देख लीजिए, जाति का क्या भला करते हैं, उनसे कुछ गलत काम कराते हैं और फिर क्या जो है ना उसकी कॉग्निजेंस नहीं होने देते हैं। जिस दिन कॉग्निजेंस हो जाएगी, जिस दिन आदमी वो जेल चला जाएगा, तो आप भला कर रहे हो क्या? वो दबाव में बना रहता है। मैं वही कह रहा हूं, ये जाति और धर्म के ठेकेदार जाति और धर्म को नुकसान पहुंचाते हुए, मूर्ख बनाते हुए सत्ता में काबिज हैं। जो जिस चीज का ठेकेदार है वो उनको मूर्ख बना रहा है। सही बात। विभाग खरीदे जाते हैं आजकल, तो सब ये है। अनिल जी, मैथिली शरण गुप्त से जुड़ जाइए जी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिना खर्च किए मैं व्यवस्था को बदल दूंगा। जी सर, मैं सहमत हूँ। ठीक, नमस्ते।